हर नए साल की रात इस नूडल्स की दुकान पर एक अजीब रिवाज था। मालिक नूडल्स की कीमत 8 युआन से घटाकर 5 युआन कर देता था। दुकान खचाखच भरी रहती, लेकिन एक मेज हमेशा खाली रहती। सब जानते थे कि ये मेज एक औरत और उसके बेटों के लिए है। 18 साल पहले उसी दिन वो औरत अपने 2 छोटे बेटों को लेकर आई थी। उसने सिर्फ एक कटोरी सबसे सस्ते नूडल्स मंगवाए। मालिक की बीवी ने पूछा, थोड़ा टॉपिंग डाल दूं? मगर औरत ने झेप कर मना कर दिया। मालिक ने उसकी हालत समझ ली और चुपचाप आधा हिस्सा और बढ़ा दिया। गर्मा गर्म नूडल्स सामने रखे गए, बच्चे खाने लगे, लेकिन औरत बस देखती रही। बच्चों को बुरा लगा कि उनकी माँ नहीं खा रही, मगर उसने उन्हें प्यार से समझा दिया। फिर पैसे दिए और चली गई। अगले साल फिर वही 3 चेहरे दुकान पर आए। इस बार भी सिर्फ एक कटोरी नूडल्स। मालिक ने सोचा 3 कटोरी दे दूं, मगर बीवी ने रोका। इसलिए उसने एक कटोरी में 2 लोगों जितने नूडल्स बना दिए। बच्चे इस बार माँ को भी खाने को कहने लगे। माँ ने थोड़ी सी चुस्की ली। बड़े बेटे ने देखा कि नूडल्स ज्यादा हैं, तो माँ ने 2 कटोरी का पैसा देना चाहा, मगर मालिक की बीवी ने लेने से इनकार कर दिया। औरत ने बच्चों के साथ झुककर धन्यवाद दिया और चली गई। साल दर साल यही सिलसिला चलता रहा। कीमतें बढ़ी, मगर नए साल पर नूडल्स हमेशा 5 युआन के ही रहते। धीरे धीरे औरत 2 कटोरी फिर 3 कटोरी मंगाने लगी। बच्चे अब बड़े हो रहे थे, वो अपनी माँ को खुद खिलाते। माँ ने पहली बार महसूस किया कि ये नूडल्स कितने स्वादिष्ट हैं। असल में उसका पति बहुत पहले गुजर गया था और कर्ज का बोझ छोड़ गया था। उसने मेहनत करके सब चुका दिया। एक दिन छोटे बेटे ने खुश होकर बताया कि उसने एक कटोरी नूडल्स नाम का निबंध लिखा है और शिक्षक ने उसकी बहुत तारीफ की। ये सुनकर मालिक की बीवी रो पड़ी। धीरे धीरे इस कहानी की गूंज पूरे कस्बे में फैल गई। नए साल पर हर ग्राहक 5 युआन की कटोरी मंगवाता और मालिक की बीवी से ये किस्सा सुनता। उस परिवार के लिए हमेशा एक मेज खाली रहती। अगर कोई अजनबी वहाँ बैठता तो ग्राहक उसे रोक देते। कई साल बाद एक नौजवान दुकान में आया। मालिक ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन जब उसके पीछे पीछे पुराने चेहरे अंदर आए तो सब मुस्कुराए। अब औरत के बाल सफेद हो चुके थे, मगर चेहरे पर संतोष की चमक थी। इस बार उसने 3 कटोरी नूडल्स का ऑर्डर दिया। यह आदमी जब भी सड़क पर कोई हादसा देखता तो उसका पहला काम मदद करना नहीं होता था, बल्कि वह जल्दी से सड़क से वे कीलें हटाने लगता था जिन्हें उसने पिछली रात खुद लगाया था। असल में उसका कार रिपेयर शॉप हाईवे पर ही था। ज्यादा पैसे कमाने के लिए वह सड़क में छेद करके तेज कीलें गाड़ देता ताकि गाड़ियों के टायर फटें और वे मजबूर होकर उसके शॉप पर आए। धीरे धीरे उसका धंधा खूब चलने लगा, लेकिन उसकी पत्नी को यह सब गलत लगता था। उसने कई बार चेतावनी दी कि एक दिन वह जेल भी जा सकता है, मगर जैसे जैसे पैसे आने लगे उसकी पत्नी भी लालच में पड़ गई। शिकायत करना छोड़कर वह भी उसका साथ देने लगी। दोनों को लगने लगा कि अब उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। एक रात आदमी देखा कि ट्रकों ने सड़क से सारी कीलें हटा दी हैं और ज्यादा ट्रक न आए, इसके लिए वह पास के कंस्ट्रक्शन साइट पर गया और मजदूरों को बोला कि हाईवे का इस्तेमाल न करें, लेकिन उनके पास सरकारी परमिट था, इसलिए उन्होंने पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। गुस्से में उसने फिर से सड़क पर कीलें बिछा दी। उसी रात एक जोड़े की कार का टायर फट गया और वे उसकी दुकान पर आ गए। टायर का असली खर्च सिर्फ $10 था, मगर उसने उनसे $980 वसूल लिए। इतनी बड़ी रकम पाकर वह खुश हुआ और उसी रात और कीलें बनाने लगा। अगले दिन एक अमीर औरत की कार भी उन्हीं कीलों पर चढ़ गई। जब वह उसकी दुकान आई तो उसके महंगे कपड़े देखकर डेनियल समझ गया कि वह बहुत अमीर है। टायर ठीक करने के बाद उसने उससे $10,000 मांगे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि औरत ने उसे $20,000 दिए और कहा कि बेईमानी से कमाया गया पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। डेनियल के मन में थोड़ा डर आया, मगर पैसे देखकर वह फिर से खुश हो गया। उस रात डेनियल और उसकी पत्नी के दिमाग में नया आइडिया आया। उन्होंने इलेक्ट्रिक ड्रिल से सड़क पर और गहरे छेद किए और उनमें एक्सपेंशन बोल्ट डाल दिए ताकि कीलें मजबूती से जमी रहे। अब तो और भी ज्यादा गाड़ियां उनके जाल में फंसने लगी। एक ही दिन में डेनियल ने $80,000 कमा लिए। उसने पत्नी को महंगे तोहफे दिए और अपने लिए एक लग्जरी कार खरीद ली। उसे लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही अमीर औरत अचानक गायब हो गई। पुलिस सीधा डेनियल तक पहुंची क्योंकि उसने उससे बहुत ज्यादा पैसे वसूले थे। डेनियल को लगा कि पुलिस को कीलों का सच पता चल गया है, मगर पुलिस ने सिर्फ उसकी फोटो दिखाई और कुछ सवाल किए। कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से उन्होंने डेनियल को छोड़ दिया, लेकिन पुलिस ने चुपचाप उसके पड़ोसी से कहा कि वह डेनियल पर नजर रखे। एक शाम पड़ोसी पॉल ने एक अजीब नजारा देखा। डेनियल की पत्नी खुद सड़क किनारे ड्रिल मशीन से छेद कर रही थी। वैसे आप मानो या न मानो, सच में लालच बहुत बुरी बला है। इसी बात पर आपकी एक कॉमेंट हो जाए।